हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। ठीक, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो सभी लोग ध्यान से लेक्चर को देखेंगे। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। ठीक, ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटेनोगेमी, तीसरा होता है जीनोगेमी। ठीक, पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जिटेनोगेमी, तीसरा होता है जीनोगेमी। ठीक, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक, इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंटर टू द स्टिग्मा। इस टर्म इज नोन पॉलिनेशन। ठीक, ऑटोगेमी में पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, जबकि जिटेनोगेमी में पॉलिनेशन प्लांट सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं। ठीक, जीनोगेमी में प्लांट एंड फ्लावर दोनों भी डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो पहले हम ऑटोगेमी के बारे में जानेंगे। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखेंगे वाइवोला। ठीक, वाइवोला एंड ऑक्जेलिस। वाइवोला को कॉमन पेंची कहते हैं। एंड ऑक्जेलिस वाइवोला, जिसे कॉमन पेंथी कहते हैं, ऑक्जेलिस, एंड तीसरा होता है कॉमेलिना। कॉमेलिना, ठीक, प्रोड्यूस टू टाइप फ्लावर। ठीक, ऑटोगेमी का पहला पॉइंट होगा वाइवोला, जिसे कॉमन पेंथी कहते हैं, एंड ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर। मतलब वाइवोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना 2 प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसकी आगे वाला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। एक बार सभी पॉइंट को फिर से रिपीट कर लेते हैं। पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। पहला ऑटोगेमी, दूसरा जिटेनोगेमी, तीसरा जीनोगेमी। ठीक, ऑटोगेमी के बारे में पढ़ते हैं कि वाइवोला, जिसे कॉमन पेंथी कहते हैं, एंड ऑक्जेलिस कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक, मतलब वाइवोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना 2 प्रकार के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। क्लिस्टोगेमस, क्लिस्टोगेमस flowers are
वेरिएबली क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर वेरिएबली ऑटोगैमस। यहाँ पर आएगा इनवेरिएबली ऑटोगैमस। ठीक, मतलब क्लिस्टोगैमिस इनवेरिएबली ऑटोगैमस फ्लावर होता है। ठीक, या इस प्रकार कह सकते हैं कि क्लिस्टोगैमिस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे क्लिस्टोगैमिस फ्लावर प्रोड्यूस एजर्ड सीड। फ्लावर प्रोड्यूस एजर्ड सीड। क्लिस्टोगैमिस फ्लावर प्रोड्यूस एजर्ड सीड सेट even in the absence of pollinating agent। मतलब क्लिस्टोगैमी फ्लावर जो होते हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट की अनुपस्थिति में भी फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे जिटेनोगैमी के बारे में। पहले सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब जिटेनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जिटेनोगैमी जो होता है इसमें प्लांट जो होता है वो सेम होता है बट फ्लावर डिफरेंट होते हैं। ठीक, मतलब इस प्रकार के पॉलिनेशन में फ्लावर डिफरेंट एंड प्लांट सेम होता है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। जिटेनोगैमी is functionally जिटेनोगैमी is functionally autogamous। ठीक, जिटेनोगैमी is functionally autogamous। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑटोगैमी दूसरे पॉइंट में लिखेंगे जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। ठीक, मतलब जिटेनोगैमी जो होता है वो ऑटोगैमी के समान होता है। ठीक, उसके बाद जीनोगैमी पढ़ेंगे। जीनोगैमी से कुछ खास पॉइंट नहीं है। इसमें जो होता है इसमें डिफरेंट पॉलिनेशन एंड पिस्टिल होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन।
मतलब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के लिए किन किन एजेंट की आवश्यकता होती है। एजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। तो एबायोटिक जो होता है वो दो होता है, टू एबायोटिक, जबकि एक बायोटिक होता है। टू एबायोटिक में विंड एंड वाटर आता है। ठीक, मतलब हवा एंड पानी। जबकि वन बायोटिक में एनिमल आता है। ठीक, टू एबायोटिक में विंड एंड वाटर होता है, जबकि वन बायोटिक में एनिमल होता है। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। जितने भी पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, एग्जैक्ट ऐसे ही पॉइंट पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे कि पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड is more amongst pollination by wind is more amongst abiotic pollinators. उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव ए सिंगल ओव्यूल। मतलब जो फ्लावर विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक, एंड इसके ओव्यूल में या इसके प्रत्येक ओवरी में न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। फंक्शन ऑफ टेसल्स, फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब, इन द कॉर्न कॉब। फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर होगा टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन।
फंक्शन ऑफ टेशल्स इन द कॉर्न कॉब, तो इसका आंसर होगा टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। ठीक, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन 2023 के नीट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, विंड पॉलिनेट wind pollination is quite wind pollination is quite common in grasses. विंड पॉलिनेटेड इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, मतलब विंड पॉलिनेटेड ग्रासेस में कॉमन होता है। ठीक, सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर, मतलब एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफ्टन हैव ए सिंगल ओव्यूल, जो फ्लावर विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल होता है। ठीक, एंड प्रत्येक ओवरी में बहुत प्रकार की गुच्छनुमा फंक्शन होते हैं। ठीक, या न्यूमेरस फ्लावर पैक्ड होते हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन ऑफ टेशल्स इन द कॉर्न कॉब, मतलब टेशल्स का क्या फंक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन। यह क्वेश्चन मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन 2023 के नीट एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद अगला पॉइंट लिखे, अगला पॉइंट है विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, मतलब विंड पॉलिनेशन ग्रासेस में कॉमन होता है। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद वाटर से जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं उनका कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, वाटर पॉलिनेटेड मतलब विंड पॉलिनेटेड प्लांट, पॉलिनेटेड प्लांट, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रला। वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रला। ठीक, या फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। ठीक, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल होते हैं वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रला, या फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। ठीक, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। Water hyacinth and water lily is pollinated by water hyacinth and water lily pollinated by wind and water। ठीक,
मतलब वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली विंड एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक। मतलब इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो विंड एंड वाटर के द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड एंड वाटर pollinated flower wind and water pollinated flower are not very colorful, are not very colorful and do not produce nectar, ठीक। इसका मतलब होगा कि विंड एंड वाटर से जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं वो कलरफुल होते हैं, मतलब इनमें कलर नहीं पाया जाता है, ठीक। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, एंड यह नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट, एनिमल एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाईज, बीज, बटरफ्लाई, मधुमक्खी, मतलब बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, बटरफ्लाईज एंड बीटल्स, बीटल्स एंड ईटीसी, ठीक। सभी पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, ठीक। ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। मैरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा, ये भी वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जाम्पल हैं, ठीक। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड बाय विंड एंड वाटर, मतलब वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली विंड एंड वाटर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक। मतलब इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो विंड एंड वाटर के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखा है विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, मतलब जो फ्लावर विंड एंड वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं वो वेरी कलरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, मतलब ये इनमें कलर नहीं पाता है। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, एंड या नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे बीज, बटरफ्लाईज, बीटल्स, एंड्स इत्यादि। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे dominant
बायोटिक डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट आर, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा बीज। बीज का मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि insect pollinated flower are insect pollinating flower are large colorful fragrant insect pollinated flower are large, colorful, fragrant and rich in nectar and rich in nectar। इस पॉइंट का मतलब है कि जो फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटिंग होते हैं, या जो फ्लावर मतलब जिन फ्लावर में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, मतलब इनमें नेक्टर की मात्रा अधिक होती है, ठीक। कलरफुल एंड फ्रेग्रेंस की वजह से ही जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, द फ्लावर pollinated by flies मतलब होता है मक्खी, ठीक। द फ्लावर pollinated by flies and beetles द फ्लावर pollinated by flies and beetles, फ्लाइज का मतलब होता है मक्खी, ठीक, एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर्स, सीक्रेट फॉल ऑर्डर्स to attract insect, ठीक। इसका मतलब होगा द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज, मतलब जो फ्लावर फ्लाइज मतलब फ्लाइज का अर्थ होता है मक्खी, जो फ्लावर फ्लाइज एंड बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वो फॉल ऑर्डर्स सीक्रेट करते हैं, ठीक, जिसके कारण इंसेक्ट इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। फॉल ऑर्डर्स का मतलब होता है, फॉल का मतलब होता है गंध, ठीक। सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट आर, इसका आंसर होगा बीज, ठीक। इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट एंड रिच इन नेक्टर, जो फ्लावर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वह लार्ज, कलरफुल एंड
रिच इन नेक्टर, मतलब ये लार्ज होते हैं एंड कलरफुल होते हैं एंड में नेक्टर की मात्रा अधिक होती है। ठीक। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो फ्लावर फ्लाइज एंड बीटल्स के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वो फॉल ऑर्डर्स सीक्रेट करते हैं। ठीक, जिसके कारण इंसेक्ट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी पॉइंट लिखवाए गए हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक, तो सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।